हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जोन। नॉलेज जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना समय लिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, सुनहरी चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बेरी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। टाइफाइड यानी मियादी बुखार किससे फैलता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका राइट आंसर है, पानी एवं खाद्य पदार्थों से टाइफाइड फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A+B, यानी रेहू और कतला जो है स्वच्छ जल की मछलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कामेट जो है, कामेट पर्वत चोटी जो है भारत में स्थित है, कामेट। भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी असम में नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका राइट आंसर है, अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीरी के शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण जो सन 1303 ईस्वी में हुआ था, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर किया गया था। सीरी के शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक, चित्तौड़ का शासक जो था अकबर के समय 1567 ईस्वी में उदय सिंह था। उदय सिंह जो था वहाँ का शासक था, उदय सिंह। सिरसा का मकबरा कहाँ स्थित है? सिरसा का मकबरा जो है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी सासाराम में सिरसा का मकबरा स्थित है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सोमदेव जो है कथा सरित सागर के लेखक हैं। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्रक आर्यभट्ट थे। निम्नलिखित में से कौन जैन के 23वें तीर्थकर थे? 23वें तीर्थकर जैन धर्म के कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी पार्श्वनाथ जो थे जैन के 23वें तीर्थकर थे। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पहली बार स्वराज शब्द और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के बारे में किसने बोला था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सरोजनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना था। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई है? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है दोस्तों 1906 ईस्वी में की गई थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हैं दोस्तों ऑप्शन ए, महादेव गोविंद रनाडे जो हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है, किस तारीख को हुआ और कौन से वर्ष में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 मार्च
30 को गांधी जी के दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ था। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है ऑप्शन बी यानी अरुणाचल प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन जो है सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। सदस्य देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किया जाता है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो स्टैगफ्लेशन जो है बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, स्टैगफ्लेशन। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे। निम्नलिखित में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का क्या कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर है जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, जबकि विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण करना, करेंसी जारी करना व नगद आरक्षण का संरक्षण करना यह रिजर्व बैंक का कार्य है। तिलहन के उत्पाद में वृद्धि का क्या कारण था दोस्तों? तिलहन के उत्पाद में वृद्धि का कारण ऑप्शन नंबर बी यानी पीली क्रांति जो है तिलहन के उत्पाद में वृद्धि का कारण है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट है आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जेनेवा में WTO का मुख्यालय है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किस विचारक का है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हैगल का ये कथन है, हैगल के। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, कब प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसे अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को इसे अपनाया गया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 1929 में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जो है सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? वंशानुक्रम, जन्म, देशीकरण, अधिगृहित संपत्ति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है, यानी अधिगृहित संपत्ति आवश्यक नहीं है भारतीय नागरिक बनने के। लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपाध्यक्ष को देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका कहाँ पर नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी यानी पंजाब में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसमें ए यानी 25 सदस्य की आवश्यकता होगी, यानी पूरे सदस्य के 1/10 भाग की जरूरत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिकारक दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी एंथैल्पी में परिवर्तन जो है इसका सही जवाब है। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनोट्यूब जो है दोस्तों किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो फ्लोरेंस ग्रुप का सदस्य है, फ्लोरेंस ग्रुप का यह सदस्य है कार्बन नैनोट्यूब। कॉपर के मिश्र धातु में Zn नहीं पाया जाता है, कॉपर के किस मिश्र धातु में Zn नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गन मेटल में जो है जिंक नहीं पाया जाता है।
संसद की प्राक्कलन समिति कैसी समिति है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या है? प्राक्कलन समिति किस प्रकार की समिति है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, यानी अस्थायी समिति है प्राक्कलन समिति। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम करना था? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम करना था? इसका सही जवाब है दोस्तों, ये क्योटो प्रोटोकॉल 1992 में हुआ था सदस्य देशों के द्वारा। तो इसमें था ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना था। ऊर्जा का स्तूप होता है, ऊर्जा का स्तूप कैसा होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी हमेशा उल्टा होता है। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट के बैट का निर्माण किस पेड़ के काष्ठ से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लकड़ी से क्रिकेट बैट का निर्माण होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी नीलम्बो नुसिफेरा जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। कीट भक्षी पादप का उदाहरण क्या है दोस्तों? कीट भक्षी पादप का उदाहरण क्या है? तो नेपेंथीज जो है कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। इसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में घटपर्णी भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो है रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कौन सा ग्रह कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी बृहस्पति जो है वैक्यूम क्लीनर की भांति काम करता है। पेयजल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइट्रेट की अधिकता के कारण। भारत में वन नीति यानी 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? 1952 की वन नीति में संशोधन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1988 में संशोधन किया गया था। NEFA नीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है नीफा का फुल फॉर्म। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्नलिखित में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? रेड सिंधी नस्ल जो है किस पशु से संबंधित है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी गाय से संबंधित है। ये रेड सिंधी नस्ल की गायें जो होती हैं ये एक दिन में 10 लीटर औसतन दूध देती हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इससे पहले इसी को हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते थे। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा बाघ अभ्यारण्य जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा बाघ अभ्यारण्य स्थित है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अनाई मुड़ी जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।